अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अमेरिका को आंख दिखा रहा है। तालिबान ने सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि 11 सितंबर तक अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ दे। तालिबान की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के करीब 10,000 सैनिक अभी भी अफगानिस्तान में हैं। तालिबान को कई जगह आम जनता का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। जलालाबाद में ऐसी ही घटना सामने आई है। यहाँ लोगों ने तालिबानी हुकूमत के बीच अफगानिस्तान का झंडा लगा दिया, जिसे तालिबान ने हटाकर अपना झंडा लगाने की कोशिश की। इस दौरान लोगों को डराने के लिए तालिबानियों ने फायरिंग भी की। इसमें एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में अधिकारियों से कहा कि अफगानिस्तान से सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करें। साथ ही भारत आने वाले नागरिकों को परेशानियों से बचाने के प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जेवलिन थ्रो के गोल्ड स्टार नीरज चोपड़ा से खास बातचीत की। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा किस्सा भी पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ साझा किया। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के पदक वीरों से खास मुलाकात के दौरान पूछा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार करना चाहिए, व्यवस्थाओं में क्या बदलाव करना चाहिए। अगर आप लिखित नोट मुझे भेजेंगे तो सरकार को निर्णय लेने में मदद होगी। मोदी कैबिनेट ने खाद्य तेलों के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने को लेकर राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय मिशन के तहत पाम तेल की खेती करने वालों के लिए जरूरी सामान के वास्ते सहायता को दोगुना कर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये यात्रा तीसरी लहर को निमंत्रण देगी, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों ने नए मंत्रिमंडल का परिचय संसद में होने नहीं दिया और अब नए मंत्री जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो कुछ दल टिप्पणी करते हैं। इससे शर्मिंदगी की बात और क्या होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला। प्रियंका ने कहा बीजेपी सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा 1 जुलाई को रसोई गैस पर मोदी की सरकार ने 25 रुपए बढ़ाए थे, 17 अगस्त को फिर 25 रुपए बढ़ा दिए हैं। उज्ज्वला का सपना दिखाकर भाजपा सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर पाकिस्तान दूतावास के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल थे। आदेश गुप्ता ने कहा लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ने वाले हमलावरों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। सुनंदा की संदिग्ध मौत में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को आरोपी बनाया गया था। 17 जनवरी 2014 को एक होटल में सुनंदा की लाश मिली थी। बता दें, सुनंदा पुष्कर शशि थरूर की पत्नी थी। 7 साल चले केस में शशि थरूर को कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी प्रकरण पर दूसरे दिन भी सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाए जाने पर जजों ने कहा हम नहीं चाहते कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता हो। अगर कोई जासूसी वैध तरीके से कराई गई है तो इसकी अनुमति देने वाले विभाग को हलफनामा जरूर दायर करना चाहिए। असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर फिर तनाव बढ़ गया है। मंगलवार को ही गोलीबारी से सीमा पर तनावपूर्ण माहौल रहा। मिजोरम ने आरोप लगाया कि असम पुलिस ने उसके नागरिकों पर गोली चलाई। वहीं असम ने मिजोरम की ओर से गोलियां चलाए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई की बात कही। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन के बाद से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। आईटीबीपी ने ये जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि पुलिस और होमगार्ड यहां अभी भी नजर रखेंगे। बता दें कि लैंडस्लाइड से 28 लोगों की मौत हुई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में पिछले दिनों जोरदार हंगामा देखने को मिला था। उच्च सदन में 11 अगस्त को हुए हंगामे के दौरान पुरुष मार्शल पर धक्का मुक्की का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भावुक हो गई। उन्होंने पुरुष मार्शलों पर धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसदों ने रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी के आरोपों को झूठा बताते हुए प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगने की मांग की है।
साथ ही सांसदों ने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार को संसद की उस दिन की पूरी कार्यवाही का वीडियो जारी करना चाहिए। कांग्रेस सांसदों के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि लोकतंत्र में नेताओं को प्रतिक्रिया देने का अधिकार होता है, लेकिन धक्का मुक्की मारपीट करने से लोकतंत्र की गरिमा कलंकित होती है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई सांसद अगर धक्का मुक्की करता है तो ये अशोभनीय है। बाजीराव पेशवा की जयंती के मौके पर खरगोन के रावेर खेड़ी में सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाजीराव पेशवा की 20 फीट ऊंची अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही पेशवा की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर अवार्ड वापसी गैंग को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा कि अब कहां है अवार्ड वापसी गैंग। कांग्रेस के नेता जो भारत में मानवाधिकारों पर सवाल उठाते थे, वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर चुप बैठे हैं। राजधानी भोपाल में चयनित महिला शिक्षिकाओं ने बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। शिक्षिकाएं सीएम शिवराज को राखी बांधकर उनसे नियुक्ति का उपहार मांगने वाली हैं। दरअसल पात्रता परीक्षा में सभी शिक्षिकाएं चयनित हुई हैं। शिक्षिकाओं के प्रदर्शन को लेकर भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। राजधानी भोपाल में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के बदले पुलिस की लाठी मिली। बेरोजगार युवक रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कई युवाओं को खदेड़ दिया। साथ ही लाठीचार्ज भी किया गया, जिससे कई युवक घायल हो गए।